बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लच्छेदार चिकन पकोड़ा की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद क्रिस्पी क्रंची है, बनाने में बेहद आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से लच्छेदार चिकन पकोड़े बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने आलू ले लिए हैं, क्योंकि इस रेसिपी में ना हमने आलूओं का भी इस्तेमाल करना है। इससे जो पकोड़ों के लच्छे ना बहुत ही कमाल के बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं और आलूओं का ना देखिए मैंने मीडियम होल वाले ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। आपने भी क्या करना है, मीडियम होल वाले ग्रेटर से अच्छी तरह से आलूओं को इसी तरह से ग्रेट कर लेना है। ज़्यादा बारीक जो होल वाला ग्रेटर होता है ना वो हमने इस्तेमाल नहीं करना, मीडियम होल वाले ग्रेटर से आलूओं को ग्रेट करेंगे। अच्छा, आलूओं को ग्रेट करने के बाद मैंने क्या किया था, अच्छी तरह से 4 से 5 पानी से वॉश कर लिया है आलूओं को, ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला स्टार्च है ना वो खत्म हो जाए। जब आलूओं के स्टार्च खत्म हो जाते हैं ना तो फिर जब भी हम कोई भी स्नैक्स बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनते हैं। तो आपने भी यही कोशिश करनी है कि 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से आलूओं को वॉश कर लेना है और इसका स्टार्च खत्म कर लेना है, ताकि जो आपके पकौड़े हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो आलूओं का ना स्टार्च जो है वो खत्म हो चुका है। तो अब ना हमने इसके अंदर शामिल करने हैं कुछ स्पाइसेस हम इसलिए पहले शामिल करेंगे ताकि जो स्पाइसेस है ना, स्पाइसेस की वजह से जो आलू है ना वो काफ़ी सारा अपना पानी रिलीज करते हैं। तो इसलिए पहले स्पाइसेस शामिल करेंगे ताकि आलूओं ने जितना भी पानी रिलीज करना है ना अपना पानी रिलीज कर दें। फिर हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए अगली चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया क्रश किया हुआ भी हमने शामिल करना है और पाउडर भी शामिल करना है। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। जब भी कोई फ्राइड चीज बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून जितना हल्दी का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के साबित सफेद जीरा। चलें जी, और कोई भी स्पाइस हमने ना अब एक्स्ट्रा में शामिल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ स्पैचुला लेंगे। स्पैचुला की मदद से ना हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि जो तमाम स्पाइसेस है ना वो अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स हो जाएं और आलू के हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से स्पाइसेस अप्लाई हो जाएं। अच्छी तरह से हम इनकी मिक्सिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है और हर पीस के ऊपर जो कोटिंग है ना स्पाइसेस की वो अप्लाई हो चुकी है। तो बस ये हमने ना अब देना है रेस्ट इन आलूओं को तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो स्पाइसेस है ना, स्पाइसेस की वजह से जो आलू है ना वो सारा अपना पानी रिलीज कर दें। जब आलू सारा अपना पानी रिलीज कर देंगे फिर हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए बेसन और मैदा शामिल करेंगे। तो 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 10 मिनट के बाद देखिए जो आलू है ना इन्होंने सारा अपना पानी जो है वो रिलीज कर दिया है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी वाली मिर्ची। तो 2 से 3 अदद यहाँ पर मैंने हरी वाली मिर्ची ली है, जिसको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। अच्छा, आपको जितना तीखा पसंद हो आपने उस हिसाब से हरी वाली मिर्ची यहाँ पर लेनी है। साथ ही शामिल करेंगे ढेर सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। हरे धनिया के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना देखिए यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसको ना मैंने रफली सा जो है वो कट कर लिया है। प्याज के जो लच्छे हैं ना वो हमने अलग करके शामिल करने हैं, इससे जो हमारे पकोड़े हैं ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। इसलिए हम ना प्याज को मसल कर शामिल करेंगे। इस तरह से हाथ की मदद से मसलेंगे ताकि इसके जो लच्छे हैं ना वो अलग हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से प्याज भी मैंने शामिल कर दी है। तो बस ये फिर से स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला की मदद से ना हमने इनकी अच्छी तरह से फिर से मिक्सिंग कर देनी है, ताकि जो सब्जियां ना वो भी अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। अच्छी तरह से हम इनकी मिक्सिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग कर ली है और तमाम जो वेजिटेबल्स हैं ना वो वेल कंबाइन हो चुकी हैं। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन। तो यहाँ पर ना मैंने 400 ग्राम श्रेडेड चिकन लिया है, जिसको ना मैंने बॉईल कर लिया है। बाउल को अच्छी तरह से साफ करेंगे। चलें जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन को भी ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जो तमाम स्पाइसेस है ना वो चिकन के ऊपर भी अच्छी तरह से अप्लाई हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए मैदा। तो यहाँ पर ना मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा। मैदे से जो हमारे पकौड़े हैं ना बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। मैदे के साथ ही हम यहाँ पर शामिल करेंगे 1/2 कप बेसन। चलें जी, अब हमने ना इसके अंदर और कुछ भी शामिल नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर लेंगे स्पैचुला और स्पैचुला की मदद से ना हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, बगैर पानी के हमने मिक्सिंग करनी है, ये गलती मत कीजिएगा, जरा सा भी हमने इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स अपना पानी काफ़ी ज़्यादा रिलीज करती हैं और उसी पानी के साथ ही ना हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। उसी पानी से जो मैदा और बेसन है ना वो हर वेजिटेबल के पीस के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाएगा। तो बस ये अच्छी तरह से इनकी हम मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, मैं ना इस स्पैचुला की मदद से मिक्सिंग कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मिक्सिंग कर सकते हैं।
1 कप से ज़्यादा जो मैदा है ना वो हमने शामिल नहीं करना। 1 कप जो मैदा है ना वो काफ़ी है। तो बस ये इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपके सामने ही मैं मिक्स कर रही हूँ और देखिए मैंने ना इसके अंदर पानी भी शामिल नहीं किया है और देखिए मैदा और बेसन ना अच्छी तरह से मिक्स होते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बगैर पानी के ना मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है और बहुत ही कमाल का जो हमारा मिक्सचर है ना पकौड़ों के लिए बनकर तैयार हो चुका है। तो बस ये अब हमने ना इसको रेस्ट नहीं देना, जल्दी से करते हैं इसको साइड पर और इसके जो पकौड़े ना वो फ्राई करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इन पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो कुकिंग ऑयल है मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। बस ये मिक्सचर को उठाएंगे और इस तरह से छोटे छोटे पीसेज जो है ना हमने पकौड़ों में शामिल करते जाने हैं। ज़्यादा बड़े पीस रखेंगे ना तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए छोटे छोटे पीस हम बनाएंगे पकौड़ों के। एक टाइम में जितने पीसेज आ जाएंगे ना इस फ्राइंग पैन में उतने हम शामिल कर देंगे। अच्छा, ऑयल को ना हमने अच्छी तरह से हॉट गर्म कर लिया है, फिर ही फ्लेम को ना मैंने मीडियम किया है। इस तरह से शामिल करते जाएंगे। अच्छा, आपने क्या करना है, पकोड़े शामिल करने से पहले ना आपने जो नमक है ना और मिर्च वो आपने चेक कर लेनी है। अगर नमक मिर्च कम हो तो आप और भी शामिल कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जितना भी आपको तीखा और नमकीन पसंद हो। तो देखिए एक टाइम में ना जितने पीसेज आ चुके हैं उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। ज़्यादा ओवरलोडिंग ना हमने अब बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस इनको ना हम इसी तरह से फ्राई होने देंगे 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट तक हमने ना इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर हम फ्लेम को लो करके इनको फ्राई करेंगे ना तो ये ढीले पड़ जाएंगे। हमने ना इनको ढीला सा नहीं रखना है, क्रिस्पी और क्रंची फ्राई करना है, तो इसलिए फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 2 मिनट तक ना हमने इनको इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 मिनट के बाद अब हम ना इनकी साइड को इस तरह से चेंज कर देंगे और उल्टे पुल्टे हुए ना हमने इनको मजीद 3 से 4 मिनट तक और फ्राई कर लेना है, ताकि अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए, इसका कलर भी गोल्डन सा हो जाए और ये क्रिस्पी भी बन जाए। तो 3 से 4 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इन पकौड़ों को ना मैंने मजीद 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह से देखिए इसके ऊपर बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। तो बस ये और कुछ नहीं करना, कोई सी भी छलनी लेंगे और छलनी के अंदर ना हमने इन पकौड़ों को निकाल लेना है, ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। माशाल्लाह से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची लच्छेदार चिकन पकौड़ा हमारे फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। रमज़ान में ना आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। तो माशाल्लाह से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के क्रिस्पी और क्रंची जो हमारे पकौड़े हैं ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो बस जी इसी तरह से जितना भी मिक्सचर रह गया ना तमाम पीसेस को मैं फ्राई करके तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ही कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से क्रिस्पी क्रंची जो हमारे पकौड़े ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। आप ना इनको केचप के साथ, रायते के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन पकौड़ा की। चिकन पकौड़े मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।